अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपके साथ कुछ एमसीक्यूज शेयर करने जा रही हूँ जो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको दिया था इरिगेशन से रिलेटेड, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इसके पास्ट पेपर से मैंने कुछ एमसीक्यूज एक्सट्रैक्ट किए हैं, वो आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि आपको मज़ीद जो है इसमें क्लियरेंस हो जाए और मज़ीद आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह के एमसीक्यूज पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच इरिगेशन मेथड प्रोवाइड्स द हाईएस्ट वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। अभी मैंने आपको इरिगेशन मेथड्स पढ़ाए नहीं है, लेकिन आपको जो है वो थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे दे देती हूँ। अ, जो इरिगेशन मेथड्स हैं हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। इसमें सबसे पहले बेसन इरिगेशन होता है, देन आपके पास ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, और उसके अलावा डिफरेंट करीज मेथड भी होता है। वो जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो देखें कि जो इरिगेशन मेथड सबसे बेस्ट होता है दैट इज ड्रिप इरिगेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा ये पीपीएससी के पेपर में पूछा जा चुका है। इसको ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं। ये ऐसा मेथड है जिसमें जो है रूट जोन तक वाटर जो है प्रोवाइड किया जाता है। प्लांट्स वाटर लॉसेस कम से कम होते हैं और पानी डायरेक्ट जड़ों तक जाता है। दैट्स व्हाई इट इज़ मोर यूजफुल एंड बेनिफिशियल, और कम से कम इसमें लॉसेस होते हैं, रन ऑफ लॉसेस कम होते हैं, इवेपोरेशन लॉसेस कम होते हैं, और पानी जो है वो डायरेक्ट रूट जोन तक पहुंचता है। ऑलमोस्ट इसमें जो एफिशिएंसी होती है वो 90% होती है। ड्रिप इरिगेशन जो है दैट प्रोवाइड्स हाईएस्ट वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप ड्यूरिंग द एंटायर क्रॉप पीरियड इज नोन एज डेल्टा। ये इसकी डेफिनेशन मैंने कल आपको पढ़ाई थी। पानी की गहराई जो होती है, जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी क्रॉप को ड्यूरिंग एंटायर क्रॉप पीरियड इज नोन एज डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? एक्चुअली डेप्थ ऑफ वाटर। इसको सेंटीमीटर्स में या इंचेस में मेजर किया जाता है। और एक और मैंने वर्ड पढ़ाया था आपको, ड्यूटी ऑफ वाटर। ड्यूटी ऑफ वाटर क्या होता है कि जो एरिया इरिगेट किया जाता है उसका उसकी जो क्वांटिटी होती है दैट इज ड्यूटी ऑफ वाटर। देन हमारे पास है, व्हाट इज स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट एंड यूज्ड फॉर अ स्मूथ लाइन कैनाल। ये जो यहाँ पे टर्म यूज हुई है मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट एन, एक्चुअली ये इंजीनियरिंग में यूज होती है, और ये किसी भी वाटर चैनल, वाटर कोर्स, किसी कैनाल या कोई भी जो पाइपलाइन है जहाँ से इरिगेशन वाटर गुजर रहा होता है उसकी फ्रिक्शन को चेक करने के लिए या उसकी रफनेस या स्मूथनेस को चेक करने के लिए ये कोफिशिएंट यूज होता है। इसकी वैल्यूज होती हैं, हर वाटर चैनल के लिए डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि किसी भी स्मूथ लाइन कैनाल के लिए जो मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो ये बस अब आप याद कर रख लें कि 0.04 से 0.015 जो है ये कोफिशिएंट होना चाहिए किसी स्मूथ लाइन कैनाल का, क्योंकि स्मूथ लाइन कैनाल जो है डेफिनेटली उसमें फ्रिक्शन जो है वो कम से कम होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉइस्चर कंटेंट एट विच अ प्लांट कैन नो लॉन्गर एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड विल्ट्स परमानेंटली इज कॉल्ड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ऐसा पॉइंट या ऐसा टाइम ड्यूरेशन जिसमें प्लांट मजीद मॉइस्चर कंटेंट सॉइल से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और मुकम्मल तौर पर परमानेंटली विल्ट हो जाता है, उस पॉइंट को हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये वो सेचुरेटेड पॉइंट होता है जहाँ पर मजीद पानी सॉइल एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, प्लांट रूट जोन में पानी नहीं जाता, और प्लांट एक्चुअली जो वाटर है वो अनअवेलेबल हो जाता है। और ये तब होता है जब सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो है वो 15 बार्स तक पहुंचती है। मॉइस्चर टेंशन क्या होती है? सॉइल मॉइस्चर टेंशन एक्चुअली एक वैल्यू होती है जो हम टेंशियोमीटर से मेजर करते हैं। उसका आगे बीएमसीक्यूज आया हुआ है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है टेंशियोमीटर, जिसको हम ज़मीन के अंदर एक ट्यूब की फॉर्म में होता है, नीचे उसको रखते हैं, उसके ऊपर रीडिंग्स लिखी होती हैं सेंटी बार्स में, 0 से लेके 100 तक उसकी रीडिंग्स होती हैं। और उसकी फिर हर सॉइल की डिफरेंट जो है वो टेंशन मॉइस्चर टेंशन होता है। उससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी सॉइल की सॉइल की जो पानी को सक करने की कैपेसिटी है वो कितनी है। 15 बार्स पे जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन जब होता है तो पानी रूट्स को अवेलेबल नहीं होता, और ऐसे पॉइंट पर जो पौधा है वो विल्ट कर जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लेजर लैंड लेवलिंग ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस है उसमें हेल्प्स टू सेव अप टू हाउ मच इरिगेशन वाटर। लेजर लैंड लेवलिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हम ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं, और इसमें इसको प्रिसीजन लेवलिंग भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि जो आपकी लैंड होती है उसको हम इस तरह से लेवल कर देते हैं कि पानी की जो अवेलेबिलिटी है
जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बिल्कुल यूनिफ़ॉर्म हो, इवन हो, और इवन होगी तो उसकी जो एप्लीकेशन लॉसेस हैं वो कम से कम होंगे और क्रॉप यील्ड जो है वो बढ़ेगी। तो ऑलमोस्ट 20 टू 30% इसमें हम इरिगेशन वाटर को सेव कर सकते हैं, बिकॉज़ जो कन्वेंस लॉसेस होते हैं उसमें पानी काफ़ी ज़ाया हो जाता है। सो ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है इरिगेशन मैनेजमेंट में कि पानी जो है वो कम से कम ज़ाया हो थ्रू कन्वेंस लॉसेस। लेज़र लैंडलाइनिंग ऐसी टेक्निक है जो कि पानी को सेव करती है, इरिगेशन वाटर को सेव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग इरिगेशन टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फार्म इज कॉल्ड वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, इरिगेशन एफिशिएंसी या वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या है? रूट जोन के अंदर जितना पानी गया है या रूट जोन ने जितना पानी यूज कर लिया है डिवाइडेड बाय जितना पानी उसको फॉर्म में डिलीवर किया गया था, उसको हम उसकी रेशियो को हम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कहते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ होती है वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी एक्चुअली फॉर्म तक जो वाटर पहुंच रहा होता है उसके ट्रांजिट लॉसेस को मेजर करती है, और एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो है फील्ड पर पहुंचने वाले पानी को मेजर करती है कि फील्ड पर जो पानी पहुंचा और कितना पौधों ने इस्तेमाल किया, दैट इज एप्लीकेशन एफिशिएंसी, और कितना लॉस हो गया है, दैट इज कन्वेंस एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज वाइडली यूज्ड टू मेजर सॉइल मॉइस्चर टेंशन अंडर फील्ड कंडीशंस। जो मैंने आपको पहले भी बताया, टेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम सॉइल का मॉइस्चर टेंशन मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसका एक एक इंस्ट्रूमेंट होता है ट्यूब की तरह का। इसके ऊपर रीडिंग्स जो होती हैं वो सेंटी बार्स में होती हैं, 0 से लेके 100 तक। और ऑलमोस्ट टेंशियोमीटर जो होता है इफेक्टिवली अप टू 0.85 बार्स जो है वो ऑपरेट करके सक्शन जो है उसको मैक्सिमम दिखाता है। और इसको हम मोस्टली ड्रिप सिस्टम्स में या जहाँ पे हमने मेजर करना हो कि कितना कितनी सॉइल के अंदर कितनी कैपेसिटी है पानी को अपने अंदर सक करने की, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। For reclamation of sodic or saline sodic soils, which chemical amendment is most commonly used या applied? अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना, किसी की कंपोजिशन को चेंज करना। यहाँ चूंकि कंपोजिशन की बात हो रही है तो हम कंपोजिशन कहेंगे। सोडिक या सिलाइन सोडिक सॉइल्स एक स्पेशल किस्म की सॉइल्स होती हैं। ये एक सॉइल के अंदर प्रॉब्लम होता है जहाँ पर सोडियम से रिलेटेड या और जो सॉल्ट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर ज़्यादा होते हैं, जिनकी वजह से सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है, जो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर होता है या डिज़ायरेबल होता है, वो नहीं रहता, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ऐसी सॉइल्स को ठीक करने के लिए या अमेंड करने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनको तो इसके बारे में बेहतरीन पता होगा कि जिन सॉइल्स के अंदर सेम का मसला होता है, जो सॉइल्स का सेलाइन सॉइल्स होती हैं, उनके अंदर पहले जिप्सम जो है वो डाला जाता है ताकि जो लैंड है उसकी रिक्लेमेशन हो जाए, उसका जो सोडियम के ज़्यादा सॉल्ट्स हैं वो कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाएं, ताकि जो ज़मीन की फर्टिलिटी है वो रिस्टोर हो सके। तो जिप्सम जो है वो हम सेलाइन सोडिक या सोडिक सॉइल्स को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्चार्ज कैपेसिटी यूनिट यूनिवर्सली यूज्ड इन पाकिस्तान कैनाल इरिगेशन सिस्टम? क्यूसिक जो है क्यूबिक फीट पर सेकेंड, ये एक डिस्चार्ज कैपेसिटी यूनिट है जो पाकिस्तान में यूनिवर्सली यूज़ किया जाता है, और इसके बारे में मैंने कल आपको बताया भी था कि ये कैसा होता है, और इसके अंदर तकरीबन 28.32 लीटर वाटर होता है पर सेकेंड के हिसाब से गुजर रहा होता है। 1 क्यूबिक फुट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड, क्यूसिक। Water balance component representing the loss of water from the soil surface alongside loss via plant transpiration is evapotranspiration. इवेपोरेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इवेपोरेशन के थ्रू और ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो ओवरऑल पानी ज़ाया होता है या लॉस होता है उसको हम इवेपोट्रांसपिरेशन कहते हैं। मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताया है। तो ये जो एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें भी आपको अंदाजा हो जाएगा नीचे ऑप्शंस में कि वाटर बैलेंस कंपोनेंट रिप्रेजेंटिंग लॉस ऑफ वाटर ऑफ द सॉइल सरफेस अलोंगसाइड लॉस बाय प्लांट ट्रांसपिरेशन, यानी सॉइल की सरफेस से जो लॉस हो रहा होता है वो इवेपोरेशन होता है, और जो प्लांट्स की ट्रांसपिरेशन से हो रहा होता है वो ट्रांसपिरेशन होता है। तो दोनों मिलकर इवेपोट्रांसपिरेशन बना देते हैं, यानी एक कंबाइंड प्रोसेस है इवेपोरेशन का और ट्रांसपिरेशन। Next question is, sprinkler irrigation is highly unsuitable for fields under which weather condition highly wind velocity.
ये आपको ऑप्शंस में अंदाज़ा हो जाएगा, और जब हम इरिगेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है वो किस तरह की होती है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में होता ये है कि पानी जो है वो स्प्रिंकल किया जाता है। अक्सर आपने लॉन्स में, गार्डन्स में देखा होगा कि नीचे ड्रिप्स लगी होती हैं और वहां से पानी स्प्रिंक हो रहा होता है। जब विंड वेलोसिटी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली उस वाटर का जो डायरेक्शन है वो एक जगह हो जाएगी, और दूसरी साइड पे उसको पानी जो है उसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में मसला होगा। स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है उसको डिस्टॉर्ट करेंगी उसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को। दैट्स व्हाई इट्स नॉट रिकमेंडेड टू यूज स्प्रिंकलर इरिगेशन ड्यूरिंग हाई विंड वेलोसिटी। Next question है, which canal is designed to carry water during the monsoon season only when there is surplus river flow? अच्छा, ये मैंने आपको अभी रिसेंट लेक्चर में कैनाल की टाइप्स बताई थी, पेरिनियल और नॉन पेरिनियल। पेरिनियल जो होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर चलती हैं, और जो नॉन पेरिनियल होती हैं जिनको इनंडेशन कैनाल्स भी कहते हैं, ये वो कैनाल्स होती हैं जो स्पेसिफिकली मानसून सीजन में या फ्लड्स में इस्तेमाल की जाती हैं। इनको स्पेसिफिकली इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ड्यूरिंग मानसून ये पानी जो होता है, मानसून का एक्स्ट्रा पानी, ये फ्लड ओवर किया हुआ पानी, ये उनके अंदर चला जाता है और ये डायरेक्टली फिर वहाँ से जो फॉर्म है उनके अंदर जाता है। पेरिनियल कैनाल्स रन ईयर राउंड, whereas inundation canals depend strictly on high seasonal river stages। ये सीजनल होती हैं, ये पूरे साल नहीं चलती। आई होप यहाँ तक का जो लेक्चर है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, और नेक्स्ट के लिए इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा वो भी मैं इसी तरह से पीपीएससी के पास पेपर्स जो हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी गजेटेड पोस्ट के जितने भी पास पेपर्स हैं वो मैं आपको सारे इस तरह से करवाऊंगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंचे, और मेरी कोशिश होगी कि मैं मैक्सिमम वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं ताकि आप लोगों को इससे मैक्सिमम फ़ायदा हो। आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोगों ने कुछ पूछना हो, किसी टॉपिक के बारे में पूछना हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।